तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारी नई कहानी को। ये कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। ये थोड़ी से अलग ट्रैक की है, तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और आप लोग इसको बहुत एंजॉय भी करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहानी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ। ये कहानी है आंचल और राजीव श्रीवास्तव की। आंचल एक सीधी सी भोली वाली सी मासूम लड़की होती है। राज एक सीबीआई ऑफिसर होता है जो अपने किसी मिशन के लिए आंचल को ना चाहते हुए भी अपने मिशन में शामिल कर लेता है। आंचल और राज दोनों ही एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के चलते इन दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफरत झेलनी होती है। जहाँ राज आंचल को उसकी हर नफरत का जवाब प्यार से देता था, वहीं आंचल उससे बहुत नफरत करने लगती है। आंचल की नफरत को झेलने के बाद भी राज आंचल को अपने साथ रखता है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए राज आंचल को उसकी फैमिली से दूर कर देता है। कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए राज आंचल को उसकी फैमिली से दूर ले जाके अपने घर में अपने साथ रखता है। तो चलिए क्या हुआ था राज और आंचल के जीवन में, और आखिर राज और आंचल जो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे, क्यों आंचल राज से इतना नफरत करने लगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज सिन्हा हाउस के बाहर वो इतनी सारी पुलिस की गाड़ियों को देख के सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। कुछ लोग जो सिन्हा जी के पड़ोसी थे वो सब जानना चाह रहे थे कि आखिर इतने सारे अधिकारियों की गाड़ी एक साथ यहाँ क्या कर रही है, लेकिन फ़िलहाल तो इन सारे सवालों का जवाब बस उन पुलिस वाले ही दे सकते थे। खैर किसी के पूछने पर पता चला कि सिन्हा सर के घर में सीबीआई की रेड पड़ी है। विश्वजीत सिन्हा शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। उनका काफ़ी नाम है पूरे शहर में। उनके 3 बेटे और 1 बेटी है। उनका एक छोटा भाई और उनकी बीवी भी है। माँ बाप और अपने परिवार के साथ सिन्हा साहब इस बड़े से महलनुमा घर में रहते हैं। और आज उनके बीच के बेटे की सगाई होनी थी, तो बड़े बेटे की शादी से पहले ही हो चुकी थी, तो वो अपनी बीवी के साथ दूसरे शहर में रहकर अपने बिजनेस को संभालता था। खैर जब सीबीआई की रेड पड़ी तो इतने बड़े आदमी की रेड के लिए बहुत सारे ग्रुप में टीम बनकर आई थी, और आते ही सबने अपने सीबीआई कार्ड दिखाकर, सर्च वारंट दिखाकर तलाशी शुरू कर दी थी। पूरे घर में सर्च काम चल रहा था। तभी दंदनाती हुई विश्वजीत सिन्हा जी की लाडली बेटी आंचल आती है और वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये क्या तमाशा लगा रखा है आज मेरे भाई की सगाई और आप लोग ऐसे कैसे किसके कहने पे ये सब कर रहे हो। तब एक लेडी पुलिस बोली, ओ मैडम हमें हमारा काम करने दो, और आपके पिता के खिलाफ हमारे पास सर्च वारंट भी है और आप हमें अपना काम करने दीजिए। तब आंचल गुस्से में बोली, ठीक है मुझे किसी से बात करनी है, मेरा फ़ोन दो। तो एक पुलिस वाले ने कहा, सॉरी मैडम, अब तो जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक ना तो कोई फ़ोन कर सकता है और ना ही कहीं जा सकता है, और अगर जाएगा भी तो हमारी टीम के 2 आदमी साथ जाएंगे। आंचल बोली, ठीक है तो मुझे आपके 2 आदमियों के साथ ही कहीं जाना है, और तब उसके एक फ़ोन से ही आप लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा के ले जाओगे। तब विश्वजीत जी बोले, बेटा तू कहाँ जा रही है, वैसे ही इतनी बड़ी परेशानी आ गई है, घर में सगाई होनी थी और ये सब हो गया, तू कहाँ जा रही है। आंचल बोली, आप चिंता मत करो पापा, मैं अभी इन लोगों को हमारे घर से भगाने का इंतजाम करके आती हूँ। ऐसा कह के वो वहाँ से चली गई। वो दंदनाती हुई 2 पुलिस वालों के साथ एंटी करप्शन ब्यूरो में पहुंची, जहाँ वो सीधा ही सीबीआई चीफ राजीव सक्सेना के चैम्बर में पहुंची और लगभग चिल्लाती हुई बोली, ये सब क्या है राज, हमारे घर में भाई की सगाई थी और तुम्हारी टीम की वजह से सब बर्बाद हो गया, सब लोग परेशान हो रहे हैं, पापा बहुत परेशान हैं। तुम अभी अपनी टीम को अभी फ़ोन करके वापस आने को बोलो, ताकि हमारे घर में जो सगाई का प्रोग्राम हो रहा है वो आराम से हो सके, और भाई की शादी के बाद तुम्हारी टीम अपने अधूरे काम को पूरा कर सकेगी। उसने पूरे हक से राजीव से कहा। तब राजीव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंचल मुझे सब पता था कि आज तुम्हारे घर में सगाई का प्रोग्राम है, लेकिन आंचल तुम्हारे पापा के खिलाफ हमारी टीम के पास पुख्ता सबूत हैं, और तुम्हारे घर के सर्च वारंट तो बहुत पहले जारी हो चुका था, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तब आंचल बोली, राज मेरे पापा निर्दोष हैं, उन्होंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, उन्हें ज़रूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। पापा ने अपना बिजनेस अपने दम पे ईमानदारी से खड़ा किया है, और तभी तो मैं खुद भी उनकी ईमानदारी से प्रेरणा लेके एक ईमानदार जज बनना चाहती हूँ। तो तुम ही बताओ राज, एक ऐसे ईमानदार आदमी को इस तरह परेशान करना ठीक है क्या। अगर तुम्हारी टीम के पास सबूत हैं तो कुछ दिन बाद कर लेना अपना काम, लेकिन अभी तुम रुकवाओ ये सब। तब राजीव बोला, अब तो ये एक ही शर्त पर रुक सकता है, मुझे खुद वहाँ जाना होगा। तो आंचल बोली, तो चलो ना जल्दी करो। राजीव एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ आदमी है। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पे इतनी कम उम्र में ही अपनी बहादुरी से इतना बड़ा पद अपने नाम किया था।
वो अपनी देश की सेवा के लिए इतना तत्पर था कि उसके लिए अपनी नौकरी के आगे कुछ भी नहीं दिखता। और आंचल और राजीव भी एक दूसरे से बहुत पहले से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने अपने घर वालों को बताए बिना कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। आंचल के घर वाले राजीव को जानते नहीं थे, लेकिन राजीव ने आंचल के बारे में अपने घर में सब बता रखा था। राजीव जानता था कि उसकी लाइफ में कभी भी ऐसा दिन आ सकता है, इसलिए उसने बहुत पहले ही आंचल से कोर्ट मैरिज कर ली थी। अपने प्यार और पति के हक से ही आंचल राजीव को अपने घर लेके जा रही थी। पूरे रास्ते बोलती जा रही थी, सब ठीक हो जाएगा और सगाई तक तुम रुकना, और आज तो मैं पापा को बता ही दूंगी कि राजीव कोई और नहीं आपका होने वाला दामाद है। तो राजीव ने बाद में कहा, और आज राजीव जा तो रहा था लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। खैर, वो दोनों जैसे ही सिन्हा हाउस पहुंचे, राजीव के सभी ऑफिसर्स ने उन्हें सैल्यूट किया। उसके रौब और रुतबे को देखकर ही समझ में आ रहा था कि ये इनका सीनियर ऑफिसर है। घर के अंदर पहुंचकर आंचल बोली, पापा ये राजीव सक्सेना CBI के हेड और इन सभी के सीनियर, और अभी ये इन सबको यहाँ से वापस भेज देंगे। अपने पापा से इतना बोलने के बाद आंचल राजीव से बोली, राज बोलो ना अपने आदमियों को और पापा को भी सच बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो राजीव गहरी सांस लेकर बोला, देखिए सिन्हा साहब, हमारे ऑफिसर्स के पास आपके खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत है और आपके बारे में बहुत कुछ साफ साफ रिपोर्ट है कि आप ईमानदारी की आड़ में कालाबाजारी करते हो, तो जिसमें कई तरह के काम शामिल है। तो बस मेरी टीम उसी के लिए जांच कर रही है, और जैसा कि हमें ट्रेनिंग के टाइम सिखाया और बताया जाता है, हम कानून और देश के रखवाले हैं। तो एक देश के रखवाले का एक कालाबाजारी करने वाले व्यक्ति से कोई नाता नहीं हो सकता। आंचल, जो अब तक उसकी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी, वो ऐसी अजीब बातों से परेशान हो रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन बीच में ही राजीव ने उसे इशारे से मना कर दिया, और सिन्हा साहब और उसकी फैमिली की तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था ये बातें। राजीव ने अपनी बातें आगे बोलते हुए कहा, माफ़ करना सिन्हा साहब, अब आप कानून की नज़र में गुनहगार हो, तो एक गुनहगार के साथ ना तो मेरा कोई रिश्ता हो सकता है और ना ही मेरी फैमिली का कोई रिश्ता। तो आज मैं अपनी बीवी को आपके घर से ले जाने आ जाऊँ। आज से मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी, मेरे घर में, मेरी बीवी आंचल। राजीव के इतना बोलते ही सिन्हा साहब बोले, ओए ऑफिसर, ये क्या अनाप शनाप बक रहा है तू मेरी बेटी के बारे में? तुझे होश तो है ना? क्या नशे में बकता जा रहा है? मेरे खिलाफ तेरी टीम के पास कोई सबूत है, इस बात से मैं चुप हूँ, लेकिन तू मेरी बेटी के बारे में कुछ बोला ना। सिन्हा साहब इतना ही बोल पाए कि राजीव ने अपनी जेब से कुछ फ़ोटो निकालते हुए सिन्हा साहब के सामने फेंक दिए, जो ज़मीन पर गिर गए थे। वो फ़ोटो आंचल और राजीव की कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में की गई फेरों के साथ की शादी के थे, जिनमें साफ साफ दिख रहा था कि आंचल और राजीव की शादी हो चुकी। उन फोटो को देख के सिन्हा साहब की पूरी फैमिली शॉक्ड रह गई, और आंचल वो तो घबराते हुए रोकर बोली, राज ये सब क्या है? तुम तो यहाँ पापा को सच बताने आए थे ना? तो राजीव बोला, मैंने वही तो किया है आंचल, जो तू चाहती थी मैंने ये सब तेरे कहने पे ही तो किया है। राजीव कितना बोलते ही आंचल बिखर के बोली, राजीव ये सच नहीं है। वो रोते हुए इतना ही बोल पाई थी क्योंकि आज उसके अपनों का भी भरोसा टूट गया और उसका खुद का भरोसा भी टूट गया था, इसलिए खुद दुख के मारे वो कुछ ना बोल सकी। पास में खड़े सब लोग तमाशा देख रहे थे। आंचल के पापा आए और आंचल के पास आके बोले, अच्छा सिला दिया है बेटा तूने मेरे लाड प्यार का। अपने पापा के खिलाफ जाके तू शादी करती तो मैं हंसी हंसी तेरा साथ देता, पर तूने तो तेरे बाप के खिलाफ एक झूठा गवाह बनना ज़्यादा अच्छा समझा, वो भी इस लड़के के लिए। आंचल के पापा इस सच को जानने के बाद वो उनके खिलाफ सबूत देने वाली भी है आंचल को ही समझ रहे थे, और उसकी पूरी फैमिली भी उसे ही गलत समझती। सिन्हा साहब आज अपनी लाडली बेटी के धोखे से टूट गए थे। वो वही पास में पड़ी कुर्सी पर गिर गए। उनके इस तरह गिरने से आंचल उनके पास गई, लेकिन बीच में ही आंचल की माँ ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, हाथ भी मत लगाना, बहुत अच्छा सिला दिया है तूने अपने बाप के भरोसे का। वो लगातार आंचल को थप्पड़ मारे जा रही थी, तभी बीच में राजीव आ गया और ज़बरदस्ती का मजबूत होते हुए बोला, बस बहुत हो गया आंचल, अब तू इन लोगों के सामने और मत रो, वैसे भी तू आज अपने ससुराल जा रही है। तो इतना कह के राजीव ने अपनी जेब से सिंदूर की डिब्बी और मंगलसूत्र निकालकर उसकी मांग में सिंदूर लगाकर उसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया और आगे बोला, अब तू पूरे हक से मेरे घर और तेरे ससुराल जाओगी। आंचल वो तो ये सब होने के बाद बस रोए जा रही थी, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आंचल की माँ दुखी होते हुए बोली, बस बहुत देख लिया तेरी बेशर्मी, तूने जीते जी मार दिया हमें। अब इससे पहले कोई कुछ बोले निकल जा तू इस घर से। और क्या कहा तेरे पति ने कि हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है? अरे रिश्ता तो हम तोड़ते हैं तेरे साथ, जा
आज से तू मर गई हम सब के लिए, चली जा और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और इतना बोल के रोते हुए एक लेडी कांस्टेबल से बोली, मैडम एक मेहर कर दो, इसका सामान चेक करने के बाद इसका सामान दे दो। और खुद आंचल का हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर निकाल दिया और हाथ जोड़ के आंचल और राजीव से बोली, अब जी लेना अपनी ज़िंदगी। आंचल वो तो टूट के बिखर गई थी। एक लेडी कांस्टेबल ने उसे राजीव की गाड़ी में बिठाया और राजीव वो खुद भी अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। तभी उसने अपने घर अपनी भाभी को फ़ोन करके बता दिया कि वो आंचल को लेके आ रहा है हमेशा के लिए। राज की भाभी सच जानती थी, इसलिए उसने हंस के कहा, ठीक है, मैं मेरी देवरानी के वेलकम की तैयारी करती हूँ। राजीव ने फ़ोन काट दिया और इतने में जावेद आया और पीठ पे हाथ रख कर बोला, ये सब ज़रूरी था क्या यार? देख आंचल की हालत क्या थी और तेरे इस सच ने उसे क्या बना दिया कुछ ही पल में। तब राजीव बोला, तू जानता है जावेद, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जावेद राजीव का अच्छा दोस्त भी था और उसका बैचमेट भी रहा, पर अब उसका जूनियर भी है। जावेद बोला, सब जानते हुए भी चुप था। राजीव आंचल को लेकर अपने घर आता है। घर पे उसकी भाभी काजल पहले से सारी तैयारी कर रखी थी। राजीव आंचल के साथ दरवाजे पे पहुंचा तो माँ और भाभी आरती की थाली लेके खड़ी थी। आरती करते टाइम किसी ने आंचल के आंसुओं को नहीं देखा, बस देखा तो उसके शांत चेहरे को। राजीव के साथ आंचल घर के अंदर आई तो सबने गौर किया। काजल भाभी तो गुस्से में बोली, राज ये सब क्या है? तू तो कह रहा था कि आंचल को हमेशा के लिए हमारे पास लेके आ रहा है, लेकिन इसकी हालत तो कुछ और ही कहानी कह रही है। कुछ बताएगा ये सब इतनी जल्दी क्यों, और आंचल की ऐसी हालत क्यों? तब राजीव ने शांति से जवाब दिया, सब बता दूंगा भाभी, पहले इसे मेरे रूम में पहुंचा के आओ, इसे आराम की ज़रूरत है। आंचल को रूम में करके आने के बाद काजल और माँ ने राज से पूरी बात पूछी तो राज ने शुरू से लेकर अब तक की पूरी बात बता दी, साथ में अपनी मजबूरी बता दी। सब ने राज से यही कहा कि बेशक तेरी मजबूरी थी, लेकिन तेरी वजह से इस बेचारी बच्ची का तो दिल और भरोसा दोनों टूट गए। तूने बहुत गलत किया है राज, अब बहुत ज़्यादा गलत। माँ ने थोड़ा सख्त होकर कहा तो राज बोला, माँ आपकी चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, उसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी और फिलहाल मुझे ये सब करना पड़ा। राज इतना बोल के काजल से बोला, भाभी मुझे आज की रिपोर्ट चेक करनी है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वो ये कह के अपने रूम में चला गया, जहाँ आंचल सिमटी हुई सी, डरी हुई सी बेड के एक तरफ सो रही थी। राज ने एक नज़र उसे देखा और खुद से मनी मन माफ़ी मांग ली। वो आंचल को इस तरह परेशान होकर सोता देख उसके साथ बिताए पुराने उन दिनों को सोचने लगा जब आंचल उसके ऊपर धौंस जमाते हुए ज़बरदस्ती अपना काम बनवा लेती थी। और इसी भरोसे की वजह से ही तो आज भी आंचल उसकी ऑफिस से अपने घर ले आई थी। और उसे क्या पता था कि घर जाने के बाद इतना बड़ा सीन हो जाएगा, जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। राज कुछ देर ऐसे ही आंचल को देखने के बाद अपने काम में लग गया। दूसरे दिन राज आंचल और उस घर वालों के जागने से पहले ही ऑफिस चला गया। उसको टीम को आज सारी रणनीति जो बतानी थी, इसलिए जल्दी चला गया। ऑफिस पहुंच के अपने काम में लग गया और अपने ब्यूरो में काम करते टाइम पता ही नहीं चला, वो लगातार एक मीटिंग अटेंड करता जा रहा था। उसने अपनी सभी टीम को बहुत होशियारी से सर्च करने का आदेश दिया। जितने भी सबूत अब तक उसके पास उसकी टीम की तरफ से आए थे उनको देखने लगा। एकदम से जब उसकी नज़र घड़ी पे गई तो उसने देखा 12 बज चुके हैं। तब उसने एक बार आंचल का ख्याल आया। उसने आंचल का हाल पूछने के लिए भाभी को फ़ोन लगाया। उधर से काजल भाभी ने फ़ोन उठा लिया और कुछ भी कहने से पहले राज बोला, भाभी अब कैसी है आंचल? तो काजल थोड़ा आंखें बड़ी करके बोली, मुझे क्या पता राज, ये तो तुमको पता होगा ना, वैसे भी तू उसके साथ ही है। और भाई अब 12 बज गए, बाहर आ रूम से और तू भी कुछ खा ले और आंचल भी कुछ खा लेगी और हम लोग भी इससे थोड़ी बहुत बात कर लें। काजल भाभी की बात पर राज बोला, भाभी ये आप क्या कह रही हैं? मैं तो सुबह जल्दी ही ऑफिस आ गया था। आपको पता तो है मेरे इस सीक्रेट मिशन की वजह से मेरे आने जाने का कोई टाइम नहीं रहता, इसलिए मैं जल्दी आ गया था। राज कितना कहती काजल गुस्से से बोली, हद करते हो राज, अब तो तुमने सारी हदें पार कर दी। वो बेचारी लड़की अभी तक अकेली वह रूम में है और हम लोग सोच रहे हैं कि तू उसके साथ में है, क्या सोचेगी वो? इतना कह के काजल भाभी ने फ़ोन काट दिया और आंचल के पास राज के रूम में आई। ये कहानी थोड़ी अलग है। आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट करके बताना और इसके आगे के भाग को मैं जल्दी पोस्ट करूँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं आप लोगों की सपोर्ट से बहुत ज़्यादा हिम्मत लेती हूँ और आप लोगों की सपोर्ट मुझे लिखने के लिए मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूँगी।